नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्यारी बहन है पिछले 20 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान के अंदर अच्छे से चलने का प्रयास कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन इनके अनुसार ये जो मुख्य जो धारणाएं होती हैं, जो बेसिक धारणाएं होती हैं ईश्वरीय ज्ञान में चलने की, ये उनको पालन नहीं कर पा रही हैं। बार बार इनका जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाता है, धारणाओं में पक्की नहीं हो पा रही हैं। तो 2 दशकों से ये मेहनत ये बहन कर रही हैं और अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हैं कि भाई मैं अपनी स्थिति को तो बाद में ऊपर उठाऊंगी, नेक्स्ट लेवल पे तो मैं बाद में लेकर के जाऊंगी, पहले जो मेरी बेसिक धारणाएं हैं मैं उनमें तो पक्की हो जाऊं। तो बिल्कुल अंततः 20 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद, प्रयास करने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि भाई ये भी एक मेथडोलॉजी दिख रही है सामने, चलो भाई देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि मैं इतनी ज़्यादा बाबा को लेकर के ईमानदार हूँ, परमात्मा शिव को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूँ, उनकी ईश्वरीय सेवाओं के अंदर खुद भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करने की मैं निमित्त बनना चाहती हूँ, विश्व कल्याण करना चाहती हूँ। लेकिन जब बेसिक धारणाएं ही नहीं होंगी तो भैया फ्रस्ट्रेशन आता है, तो मैं इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाऊंगी। हालांकि बहुत कुछ इनके जीवन के अंदर परिवर्तित हुआ है। जब इनका विवाह हुआ था तो उस समय का ये बताती हैं कि इनकी जो सासू माँ हैं उनके साथ बड़े कड़े कार्मिक अकाउंट्स थे इनकी बहुत बदनामी वगैरह कर देते थे। वो थोड़ा जैसे माता जी के उनके संस्कार इस प्रकार के थे, और जब भी देखना इनको तो बड़ी ही चिड़ी हुई और घृणा बड़ी नज़रों से देखना। तो उनसे भी कुछ कार्मिक अकाउंट था। तो और जो जैसे हस्बैंड हैं उनसे भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह इनिशियली होता था, लेकिन योग के माध्यम से, उनको गुड वाइब्रेशंस देने के माध्यम से ये सेंटर जाते थे, इन्होंने सीखा। तो जैसे जैसे ये उनके प्रति शुभ भावना रखते गए, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते गए, शांति की कभी शक्ति दी, कभी प्रेम की शक्ति उनको दी, जैसे ये करते चले गए तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो इनके सासू माँ हैं उनसे ये लोग ऑटोमेटिकली ही दूर होते चले गए। जिस घर में ये लोग रहते थे अपने आप ही ऐसी परिस्थिति बनी कि इन लोगों का घर अलग अलग हो गया, और मतलब ये अब एक दूसरे से मत्था ही नहीं मारते। कभी ओकेजन पे मिलते हैं तो वो भी मैं झेल लेती हैं इनको, ये भी थोड़ा बहुत उनको झेल लेती हैं, तो कोई कटाक्ष और झगड़ा वगैरह नहीं होता है। पति से पहले झगड़े वगैरह होते थे, वो वाली चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो गई है। हालांकि इनके जो पति हैं वो ईश्वरीय ज्ञान के अंदर नहीं चलते हैं, लेकिन बहुत ही इनिशियल कुछ स्ट्रगल हुआ, उसके बाद से जैसे इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सकाश अपने पति को दिया तो उनसे जो इनका कार्मिक अकाउंट जो भी होगा वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, जिसके चलते ये पवित्रता की धारणा अपने जीवन में कर पाए। कुछ बड़ा करना होता है तो उसका आधार ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति धारण कर लेता है अपने जीवन के अंदर ना, वो बहुत ही बड़े कार्य कर पाता है, क्योंकि इससे हमारी जो आध्यात्मिक जो हमारी ऊर्जा है उसकी लीकेज जो है वो बंद हो जाती है। अपने विवाह से इनको 2 बच्चे भी हैं, तो लेकिन जो है जैसे पवित्रता का उपहार तो इनको मिल गया। अमूमन तौर पे जो माताएं बहनें होती हैं पवित्र वो रह पाएँ, सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत इंटेंसिटी से अपने जो हस्बैंड है उनके प्रति योग किया था, उनको पॉजिटिव एनर्जी दी थी, सासू माँ को किया था, तो ये वाले जो बंधन हैं इनसे तो ये बाहर निकल गई हैं। तो आज इनकी क्या समस्या है? आज इनकी समस्या ये है कि ये खान पान की शुद्धि नहीं कर पाते। तो ईश्वरीय ज्ञान में जब आप चलते हैं तो कुछ बेसिक मर्यादाएं होती हैं। एक होता है कि ब्रह्मचर्य की धारणा आपको करनी है, अमृत वेला उठ करके मेडिटेशन ज़रूर करना है, परमात्मा को याद ज़रूर करना है, नुमा शाम भी आपको करना है,
लेकिन अमृत वेला तो आपको करना ही करना है। फिर जो ज्ञान मुरली होती है, यानी कि परमात्मा के द्वारा जो बोले गए जो महावाक्य हैं, जो उनके वचन हैं, उनको सुनना, उस पर मंथन करना, उससे धारणाएं अपने जीवन के अंदर लाना, तो यानी कि ज्ञान मुरली सुनना ये अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद जो होती है, जो एक और जो धारणा होती है, वो खान पान की शुद्धि की होती है। खान पान की शुद्धि का अर्थ ये है कि भाई आप सात्विक अन्न खाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो तामसिक नेचर की है ना, जैसे मांस, मदिरा वगैरह, या प्याज, लहसुन, कुछ वैसे वेजिटेरियन फूड भी ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो उत्तेजना पैदा करते हैं ना, जो थोड़ा एग्रेसिव हमारे को बनाते हैं, तो उनको जो है आप नहीं खाते हैं, और अपने हाथों से या किसी पवित्र रहने वाली योगी आत्माओं के हाथों का बना हुआ भोजन आप करते हैं। और वो भोजन जब बनाया जाता है, उसे भोजन बनाते समय अपने सारे विचारों को शांत करके परमात्मा को याद किया जाता है। परमात्मा को याद करके उनकी याद भोजन के अंदर डाली जाती है। किसी दिन प्रेम, किसी दिन शांति, किसी दिन पवित्रता, ऐसे एक एक विशेष शक्ति का आवाहन करके ऐसा फील किया जाता है कि भोजन जब आप बना रहे हैं तो उसमें केवल भोजन सामग्री नहीं है, या जो भोजन सामग्री जो स्थूल रूप से आप डाल रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है परमात्मा की याद का, वो भी आप उसके अंदर डालते हैं और फिर वो भोजन आप ग्रहण करते हैं। तो जैसा हम खाते हैं अन्न, वैसा बनता है मन। तो हमारी जो साधना होती है उसके अंदर ये जो भोजन है बहुत हमारा सहयोगी बन जाता है, क्योंकि उसने हमारे अंदर जाना है और उसने एनर्जी के लेवल पे भी बहुत काम करना है। लेकिन इनको खाना पड़ता है दूसरों के हाथ का, इनको खाना पड़ता है कैंटीन का, मेस का भोजन। तो अब दूसरे व्यक्ति को आप ये तो नहीं बोल सकते कि आप ईश्वरीय याद में ही बनाओ, है ना, क्योंकि बाहर का जब हम भोजन खाते हैं तो लोग उस भोजन को प्रिपेयर करते हैं पैसा कमाने की इंटेंशन से, है ना। तो उसका वाइब्रेशन होता है, पैसा 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 का वाइब्रेशन होता है। कई बार क्या होता है, मेस में कोई व्यक्ति है, वो भोजन को रेडी कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने घर में बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारा प्रेशर है, गरीबी है, और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइफ में। तो वो भोजन बनाते समय वो उन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच रहे हैं, उन सब परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम दूसरे व्यक्ति के हाथ का भोजन खाते हैं तो हमारे को क्या है कि जैसे श्योरिटी नहीं होती कि किस भाव में वो व्यक्ति था जिस समय भोजन बन रहा था, और जो भी उनका भाव होता है वो भोजन के अंदर जाता रहता है, और वो एनर्जी अल्टीमेटली फिर हमारे को इम्पैक्ट करती है। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि खान पान की शुद्धि ये नहीं कर पा रही हैं। इनका ऐसा कहना है कि जब भी ये ऐसा सोचती हैं कि भाई अब मैं जो है भोजन की पूरी शुद्धि कर लूँगी, और ये पूरा प्रयास करती हैं और अपने घर के अंदर बाबा की याद के अंदर ही भोजन बनाएंगी, वही भोजन खुद जाएंगी खाएंगी। अगर मान लीजिए इनका जैसे इनका जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे इनकी नियुक्ति है, वहाँ पे भी अगर किचन होता है तो वहाँ पर भी अपने आप अपनी चाय बनाएंगी, है ना, सब कुछ अपना अपने आप अपने हाथ से करेंगी। बहुत कह रहे हैं कि कुछ दिन इस चीज़ को मेंटेन कर पाती हैं, और फिर ऐसे होगा कि जब भी इनका ये कहना है, जब भोजन की खान पान की शुद्धि करने का मैं एक सिस्टम सा बना लूंगी, वैसे ही मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, या मेरी ड्यूटी ऐसी जगह पे लग जाएगी जहां मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, जंगलों में ड्यूटी लग जाएगी। हाँ, तो ऐसा प्रयास कर लूं कि मैं भोजन बना ही नहीं पाती हूँ, खान पान की मैं अपनी शुद्धि नहीं रख पाती हूँ। तो ये खाने पीने की जो शुद्धि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर के परेशान चल रही हूँ। और इसके अलावा कह रहे फिर जब ये चीज़ शुरू होगी और मैं इस चीज़ के ऊपर पुरुषार्थ करूँगी कि मैं भोजन मुझे शुद्ध मिले, उसके लिए मैं योग करूँगी, तो कह रहे कि जब भी मैं योग करती हूँ, इंटेंस योग जब मैं करने का प्रयास करती हूँ, तो इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगेगी। और कह रहे मैं उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाने का प्रयास करूँगी तो कह रहे मेरे काम से बिगड़ने लग जाते हैं। तो ये बहन जानना चाहते थे कि जब भी मैं भोजन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ, इसके लिए मैं अगर योग करने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे एंजाइटी क्यों होने लग जाती है, क्यों मैं इस धारणा के अंदर पक्की नहीं हो पा रही। और इस चीज़ के चलते जब जैसे डिस्टर्ब रहते हैं तो ध्यान भी बैठते हैं ध्यान के अंदर, लेकिन ध्यान नहीं लगता है क्योंकि एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक लंबे समय से इस चीज़ को ये बहन मेडिटेशन कर रही हूँ, उस समय पर एंजाइटी होना इसको फेस कर रही हैं। इनका अपना एक पॉइंट था, एक बार इनकी चमोली के अंदर
एक ऐसे स्थान पर ड्यूटी लगी थी जहां से कहते हैं कि पहाड़ों के जो देवी देवता होते हैं उनकी यात्रा निकल रही थी। और ये कहते हैं कि मेडिटेशन के अंदर स्पेशली जो एंजाइटी होने वाली प्रॉब्लम है ना, ये तब से शुरू हुई है। क्या वहां से कोई चीज़ मेरे साथ तो नहीं आ गई है? हाँ, तो ये सारी जो बातें हैं इनका उत्तर ये बहन प्राप्त करना चाहते थे। इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए थे लाइफ में, उनके सॉल्यूशंस ये ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी हैं। ग्रुप के अंदर भी इन्होंने PLR वगैरह कराया है और उसके अंदर इनको इस चीज़ का आंसर इनको मिल गया है। जैसे कई सारे भाई बहन ग्रुप में अटेंड कर लेते हैं सेशन, लेकिन ये जो धारणा नहीं हो पा रही है, ये जो जटिल समस्या है, इसको लेकर के जब भी कोई ये पुरुषार्थ करें या अपना PLR वगैरह ग्रुप में करने का प्रयास करें, कुछ करें, तो इनको बहुत सारे अड़चन आते थे। तो इसका रहस्य ये बहन जानना चाहते थे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि विशेषकर जो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड वाले केसेस होते हैं, कुछ ऐसा इनका निकल करके आया है। विशेषकर जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी वाले केसेस होते हैं उसके अंदर हमारी टीम से जो वंदना बहन है, वंदना बहन बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ पा रहे हैं। और वंदना बहन को मतलब जब उनका ये सेशन हुआ तो उनके प्रति भी कुछ खुलासा जो ये स्पिरिट गाइड आए थे उन्होंने किया था कि क्यों वो ऐसा कर पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और जो सॉल्यूशन इनको मिला है, जितने भी भाई बहन ईश्वरीय ज्ञान में चलने का प्रयास करते हैं और अपनी धारणाएं पक्की नहीं कर पा रहे हैं, धारणाओं को लेकर के उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंत में आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा जो इनको बताया गया करने के लिए। अगर आप भी वो करेंगे तो हमारे हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी और आप अपनी धारणाओं के अंदर पक्के हो पाएंगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से एक पूर्व का जीवन इन्होंने देखा, लेकिन उसी के अंदर ही सारे उत्तर प्राप्त हो गए। तो जो भी प्रोसीजर होता है उसके माध्यम से ही अपने पूर्व के जीवन के अंदर ये बहन जो है वो उतरती हैं। पूर्व के जीवन में उतरते ही बहन से भाई बन जाते हैं, यानी कि एक पुरुष का शरीर इनको अनुभव होने लगता है। और जिस पुरुष का शरीर इनको अनुभव होता है काफ़ी वो हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है और घास चबा रहा है। ऐसा फील होता है कि जैसे घास को मुंह में डाल करके ऐसे 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 चबा रहा है। अच्छा, उसकी वेशभूषा देखते हैं तो वेशभूषा एकदम राजस्थानी कोई व्यक्ति है उसकी वेशभूषा नजर आती है। बड़े बड़े कुंडल उसने पहने हुए हैं कानों के अंदर, हाथ में कड़े हैं, पैरों में कड़े हैं, लेकिन जो कुंडल हैं और जो कड़े हैं सब चांदी के हैं, चांदी के बड़े बड़े उनको नजर आते हैं। कहाँ पर खड़ा होकर के घास खा रहा है, तो ऐसे जैसे मतलब कि घास खा रहा है और कुछ सोच रहा है, चाहे चबा रहा है। हाँ, वो और वो देख रहा है चारों तरफ, तो खेत ही खेत, खेत ही खेत, खेत ही खेत नजर आते हैं। तो इनसे पूछा जाता है, थेरेपिस्ट इनसे पूछती है, वंदना बहन पूछती हैं कि भाई ये जो खेत ही खेत आप देख रहे हो बहन, तो यहाँ क्या कर रहे हो, किसके खेत हैं ये? तो ये बताते हैं कि भाई जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खेत हैं, ये सारे खेत जो हैं मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे अपने हैं। अच्छा, तो भाई खेतों में कौन सी फसल लहरा रही है, क्या हो रहा है? तो ऐसा वो उनको बताते हैं कि फसल तो कोई भी नहीं लहरा रही है, खेत है, लेकिन खेत में खेती नहीं हो रखी है और मैं देख करके थोड़ा सुन्न सा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार क्या करूं। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों खेती नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? तो शुरू में तो जो है इस बात का जो उत्तर सा है वो नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा बताते हैं कि खेत तो बहुत ही हैं, बहुत खेत हैं, लेकिन उन खेतों में फसल नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या है। ठीक, तो फिर इनको बोला जाता है कि ठीक है और देखो खेत में, अच्छा खेत में ना जैसे अमूमन तौर पे किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं तो उसमें काम करने वाले लोग होते हैं और ये सब होता है, लेकिन इनके केस के अंदर जैसे वो जमीन वीरान सी पड़ी हुई है, कहीं भी कुछ भी अपने आप उगा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ सब्जियां वगैरह थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे उसके अंदर कोई ना तो काम कर रहा है, और ये भी जैसे जो व्यक्ति है लिटरली दृश्य ऐसा जैसे घोंचुओं की तरह इधर उधर बस देखने में लगा हुआ है। हाँ, तो फिर उनको बोला जाता है कि ठीक है खेत से आप अपने घर जाइए। घर जाते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि ठीक ठाक बड़ा एक बहुत बड़ा आंगन है और उससे जुड़ा हुआ एक कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर है।
और जो बहुत बड़ा आंगन है उसके अंदर एक महिला बैठी हुई हैं जो कि चूल्हे पर हैं, कुछ खाना पका रही हैं, जो कि इनकी पूर्व के जीवन की पत्नी है। जो व्यक्ति नजर आया था उसकी लगभग 50 वर्ष उसकी आयु है। पत्नी की आयु 47-48 वर्ष इनको महसूस हो रही थी। घर में 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चों के अंदर एक पुत्री है और 2 पुत्र हैं। और ऐसा इनको महसूस होता है कि जो पुत्री है पूर्व के जीवन के अंदर वो काफ़ी मतलब बड़ी हो गई है। हाँ, और जो 2 बेटे हैं पूर्व के जीवन में, वो पुत्री ने ही बेटे को एक इनके उठा रखा है, अपने छोटे भाई को उठा रखा है। तो वहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो जो पत्नी है पूर्व के जीवन की, वो इस जीवन में कोई भी नज़र नहीं आती है। जो बेटी है पूर्व के जीवन में, वो भी कोई नहीं है। लेकिन जो दोनों बेटे नज़र आते हैं घर में खेलते हुए, वो इस जन्म के बच्चे जो हैं वो नज़र आते हैं। घर में आते हैं, पत्नी से बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बच्चों को और पत्नी को जब देखते हैं तो बच्चे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे होते हैं, कि बच्चे बहुत पतले हैं और उनके जो कपड़े हैं, कपड़ों से गरीबी झलक रही होती है, कि जैसे काफ़ी गरीब हैं। पत्नी की तरफ देखते हैं तो पत्नी भी थोड़ी कुपोषित दिखाई दे रही होती है, और उसके बदन पे भी जो कपड़े हैं वो थोड़े गरीबों वाले, मतलब गरीबी है ऐसी फीलिंग आ रही है। कपड़े हैं पहनने के लिए इनके पास, लेकिन गरीबी फील हो रही है। और पत्नी बहुत बहुत नाराज है पति से। क्यों नाराज है, तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा समझ में आता है कि इनको ना काम चोरी की बहुत ज़्यादा आदत है। जो हमारे क्लाइंट हैं, यानी कि जो व्यक्ति है, वो कामचोर टाइप के हैं और उनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो काम करने का मन नहीं करता तो फिर ये इतने खेत कैसे हैं तुम्हारे पास, और ये फिर भी घर बड़ा नज़र आ रहा था, मेंटेन्ड नहीं है लेकिन बड़ी जगह है। तो ऐसा होता है कि जो इनके मतलब पुश्तैनी इनके पास जो है, बहुत बड़ा टुकड़ा खेत का इनके पास आया, कई कई एकड़, मतलब अच्छी खासी जमीन वाले, है ना। लेकिन इनका बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई काम तुम्हारा करने का मन नहीं करता, इतनी तुम्हारे पास खेती है तो तुम मजदूर रखो ना, मजदूरों से काम कराओ। तो वहां से जवाब ये आता है कि मजदूरों से काम करवाना भी तो सरदर्द है। अगर मजदूरों से काम कराएंगे तो भी तो काम करना पड़ेगा, खेत में घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या काम हो रहे हैं, देखना पड़ेगा बीज तो नहीं चुरा रहे, देखना पड़ेगा कि वो टाइम पे आ रहे हैं, फिर उनको तनख्वाह दो। तो ये इनसे ना ये काम होता नहीं, इनको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा दिखाई देता है। और इसी चीज़ को लेकर के पत्नी बहुत दुखी है। पत्नी ये सोचती है कि भाई जिन लोगों के पास तो नहीं होता, भाई वो लोग जो हैं उनके घर में दिक्कत हो तो समझ में आती है। ये इतनी इतनी जायदाद का मालिक है, इतने इतने हमारे खेत हैं, फिर भी मेरे बच्चों का ये हाल है और हमारा ये हाल हुआ है। पूछा जाता है कि भी घर के अंदर फिर कैसे होता है, तो जो इतने बड़े खेत हैं उसके छोटे से टुकड़े में कुछ थोड़ी बहुत फसल ये कर लेते हैं, और वो फसल करने का भी बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेते हैं कि घर के अंदर खाने को जो है राशन जो घर के अंदर आ जाए, या सब्जियां उगा लेते हैं ताकि वो सब्जियां घर में लोग खा लें। तो बहुत मजबूरी में, बहुत मजबूरी के अंदर जो है ये सारा जो काम ये करते हैं। तो काम करने का मन नहीं करता, ऐसा नजर आता है। फिर इनसे पूछा जाता है कि भाई फिर यही हालत रही या आपने कभी कुछ काम किया। तो जैसे ये वाली बात बोली जाती है तो बस ये वही समय आ गया था जब इन्होंने एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया था। और जैसे ये वाली बात होती है तो ऐसा नजर आता है कि बहुत बड़ा चाकू इनके हाथ में है, एक लकड़ी का लॉग है और खट खट उस पे चाकू चला रहे हैं। और ऐसा नजर आता है कि एक मांसाहार मतलब करने वाली शॉप है, मतलब मीट बेचने की एक दुकान है, जिसके अंदर कोई, जैसे इनका कोई व्यक्ति, कोई मित्र वगैरह था जिसकी वो दुकान थी, वहाँ पर उसको ज़रूरत थी ऐसे व्यक्ति की जो कि जानवरों के जो शरीर हैं उनके टुकड़े कर सकें। यानी कि इनिशियली जब किसी जीव को या किसी जीव जंतु की जब हत्या की जाती है एक ये बुचर शॉप के अंदर, तो वो वाला काम तो मेन जो दुकान का मालिक है वही करता है। फिर उनकी खाल उतार ली जाती है, वो भी वही करता है। लेकिन उसके बाद जो जानवर होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करके क्लाइंट्स को देना, तो वो वाला काम जो है इन्होंने ले लिया।
तो ये कर रहे हैं और वो काम आराम से कर रहे हैं वहाँ पे ना, अपना काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई ये जो आप ये टुकड़े कर रहे हो, इसके अंदर भी तो मेहनत लग रही है, इसके अंदर भी तो आप वो कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप खेत में काम करते हो ना, तो खेत में आपको बहुत घूमना पड़ता है, यहाँ जा वहाँ जा, इतनी बड़ी ज़मीन है। कह रहे यहाँ पे ये है कि मैं एक जगह पर बैठ जाता हूँ और एक जगह पर बैठ करके बस अपना ये चाकू चलाता रहता हूँ चलाता रहता हूँ चलाता रहता हूँ। कह रहे मेरी तो प्रैक्टिस भी बहुत हो गई है, चलाता रहता हूँ चलाता रहता हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं आराम से एक ही जगह पर बैठ करके ये काम कर पाता हूँ, तो इसीलिए मैं यही काम करना चाहता हूँ और अब इससे जो है थोड़ा बहुत मेरा घर थोड़ा बेटर चलने लग गया है। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई आप अपने आलस के चलते, मतलब आपके पास इतनी ज़मीन है, उसके बावजूद आप पशु हत्या करना आप चूज कर रहे हो अपने आराम के लिए, है ना, कि लोग आएंगे, वो ये जो जानवर हैं बेचारे उनके प्राण जाएंगे और अपने स्वाद के लिए वो लोग उसको खाएंगे। आप वो काम करने को राजी हो लेकिन खेत में मेहनत करने को राजी नहीं हो। तो ऐसा नज़र आता है कि भाई इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत खुश हैं ये अपने काम से। अच्छा, फिर इनसे पूछा जाता है अच्छा आपके घर परिवार वाले, तो अब जैसे आप कुछ कमा करके ले आते हो तो अब वो ठीक है। तो ऐसा आता है कि जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी अभी भी बहुत ज़्यादा नाखुश है। वो भी वही कह रही है जो कि हीलर इनसे कह रहे थे, थेरेपिस्ट इनसे कह रहे थे सेशन के दौरान कि भैया ये ठीक लगता है क्या आपको। तो जो इनकी पत्नी है वो भी ये कहती है कि इतने जीव जंतुओं की हत्या करके जिसका पाप सर पे आएगा, ये पाप कहाँ लेकर के जाएंगे, खुद भी पाप कर रहे हो, हमारे को भी पाप की कमाई खाने पर मजबूर कर रहे हो। अरे तेरे को जरूरत क्या है, इतने खेत हैं, अपनी खेती करो ना, खेत बेकार हो रहे हैं, वहां पे वो बर्बाद हो रखा है, कुछ भी वो हो नहीं रहा है, तो भाई वो कर लो ना। तो ऐसा नज़र आता है कि भाई ये जो है कुछ भी करके बैठ करके करने वाला ही काम ये करना चाहते हैं, कि टेंशन नहीं लेना चाहते और बहुत ज़्यादा जैसे, तो इस चीज़ को लेकर घर में खींचतान रहती है। अच्छा, फिर देखा जाता है, फिर ऐसे इनसे पूछा जाता है कि भैया कभी कोई खुशी का टाइम आया क्या आपके जीवन के अंदर है, तो आया क्या। तो इनको ऐसा नज़र आता है कि और 5-7 साल आगे हो गए हैं। इनके जो दोनों लड़के थे, जैसे कोई 7 साल का था एक लड़का, दूसरा 10-11 साल का था, वो लड़के जवान हो गए हैं। और जैसे वो लड़के जवान हो गए हैं तो उन्होंने खेतों को दोनों भाइयों ने मिलकर के टेक ओवर कर लिया है। और जैसे उन्होंने अपनी ज़मीन पे खेती करना शुरू किया, उसका सिस्टम उन्होंने बनाया, तो वहाँ पर अब जो है इनका जो परिवार है, ऐसा दिखाई देता है कि अब उसके अंदर, जब ये लगभग 60 वर्ष की हैं, खुशहाली आ गई है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। और जो बुचर शॉप के ऊपर ये काम करते थे वो काम भी इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये घर पे ठाठ से रहते हैं, हुक्का अपना सुलगा रहे हैं, पत्नी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बच्चों की सेहतें बन गई हैं, और घर के अंदर मतलब अब जैसे पहले वो था पता लग रहा था, तो अभी है कि दीवारें प्रॉपर इरेक्ट हो गई हैं, दीवारों पर पेंटिंग की हुई है जगह जगह, मतलब धन है अब इन लोगों के पास, ऐसा नजर आ रहा है, कहीं रंगोली है, कुछ ऐसा है। जो बहन है, इनके समय के अंदर बहन की शादी नहीं हो रही थी, तो इन बेटों ने थोड़ी कम उम्र के अंदर ही अपना प्रॉपर, जैसे 14-15 साल की उम्र में ही प्रॉपर काम करने लग गए थे, क्योंकि अब बहन की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, खुशहाली आई, तो बहन का भी एक बड़े घर के अंदर विवाह हो गया है। और जो दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों की बहुएं भी आ गई हैं, तो भरा पूरा अच्छा खासा खुशहाल परिवार जो है वो नजर आ रहा है। तो फिर इनसे पूछा जाता है, तो आज के जो आपका जीवन है उसके अंदर जो समस्या आपको आ रही है, जो खान पान की शुद्धि की समस्या आ रही है और जो एंजाइटी आपको होती है, क्या उसका कारण केवल ये जो मांसाहार वाला जो काम आपने किया, मतलब उसको प्रमोट करने का जो काम किया, क्या वही है या कुछ और भी हुआ था। तो दोस्तों अभी तक जो अच्छा दृश्य नजर आ रहा था, अचानक से वो दृश्य फिर से बदल जाता है और क्लाइंट जिस समय पर सेशन कर रहे होते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे लेटे लेटे ही उनके पसीने छूटने लग गए हैं, घबराहट उनको होने लग जाती है। तो फिर से जैसे वो समय में वापस चले जाते हैं, 5-7 साल पीछे चले जाते हैं, और ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि जो इनकी कसाई की जो शॉप है, वहाँ से ये निकल करके जा रहे हैं, रास्ता है,
रास्ता जंगलों में से गुजर रहा है और एक व्यक्ति है जो कि इनके साथ साथ चल रहा है। वो इनके साथ साथ चल रहा है और वो कुछ इनको बातें बोल रहा है और उन बातों से ये कुछ इरिटेटेड से नजर आ रहे हैं। बातें जो व्यक्ति कर रहा है उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन है, तो ये कहते हैं कि ये कोई मेरा जानकार है जो कि अक्सर दुकान से मीट खरीदने के लिए आता है और ये मुझे कुछ मेरे खेतों के बारे में बोल रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, फिर कह रहे बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि इसने मेरी पत्नी का नाम लिया, जो भी इनकी वाइफ थी पास्ट लाइफ में, इसने उसका नाम लिया और जैसे ही उसने इनका नाम ली, जैसे उस व्यक्ति ने इनकी पत्नी का नाम लिया तो इनकी जैसे एकदम से इनको गुस्सा इनका वो छूट गया, जैसे इनका गुस्सा इन पे हावी हो गया और जो इनकी दुकान में बुचर नाइफ का इस्तेमाल करके ये जो जानवर हैं, जैसे उनका सर अलग करना, उनके पैर अलग करना या उनको जैसे काटते थे, तो कह रहे वो बुचर नाइफ मेरे हाथ में मुझे एकदम से नजर आया है और जैसे उसने पत्नी के बारे में बात की तो मैं पहले उससे नॉर्मल बात कर रहा था, मैं एकदम से भड़क गया हूं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी का नाम अपने कहने पिलाने की। और कह रहे वो एकदम से कह रहा है कि अरे क्या हो गया तेरे को, उसने से हाथ सामने से किया है कि क्या हो गया तेरे को, और इनके पास जो बुचर नाइफ है उसको ये पकड़ते हैं और उसका जो गला है उसके ऊपर वो नाइफ जैसे चलाते हैं तो उसका गला जो है वो आधा स्लिट हो जाता है और गर्दन जो है वो पीछे की तरफ लटक जाती है और खून का फव्वारा जैसे एकदम से वहां पर निकलता है और गुस्से के अंदर जैसे वो गर्दन कटती है तो उसके चेहरे के ऊपर जोरदार उसी बूचर नाइफ से कई बार वार करते हैं और उसका जो शरीर है उसके कई टुकड़े कर देते हैं गुस्से में। बहुत गहरे वार उसके शरीर पे करते हैं और जो है मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो व्यक्ति इनके साथ चल रहा था उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। अब ऐसा दृश्य सामने आता है कि ये उसको मार तो दिया है लेकिन मार करके एकदम से बहुत घबरा गए हैं और घबरा गए हैं तो फिर घबरा करके अपने घर गए हैं। छुपके से घर का कुआं है, नहा लेते हैं, जो हथियार है उसको कुएं के अंदर फेंक देते हैं और जो है बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कहीं गिर गए थे और बिना किसी को बताए कपड़े वगैरह बदल करके एकदम नॉर्मल से हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि बहुत पुराना समय है, जब समय का पूछा गया था तो ये 1890 के आसपास का कोई जन्म था, ऐसा सामने आया था। जंगल भी घना होता था और जंगल में क्या होता है दोस्तों, जो खून होता है, अगर खून की खुशबू फैल जाती है तो जंगली जानवर बहुत दूर से उसको सूंघ लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को इन्होंने मार दिया था उसकी बॉडी को जो जंगली जानवर वगैरह उठा करके ले जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि भाई वो बंदा मरा भी था या नहीं मरा था, वो लापता सा हो जाता है। कौन था वो व्यक्ति, क्यों आपने मार दिया, बुचर नाइफ लेकर के क्यों घूम रहे थे, इन सब प्रश्नों का उत्तर जब प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा समझ में आता है कि बुचर नाइफ ही अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए रखते थे, क्योंकि वो घना जंगल था, कोई जंगली जानवर अटैक कर दे, कुछ कर दे तो अपने पास हथियार होना चाहिए। तो वो उसी को ही हथियार के रूप में, काफी बड़ा चाकू था, उसको अपने साथ रखते थे। वो व्यक्ति कौन था, इनकी दुकान पे आने वाला एक कस्टमर था जिसको पता था कि इनके पास बहुत सारी जमीनें हैं। उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा था कि ये तो काम करना चाहता नहीं है, तो इसको ना पागल बना करके इसकी जो खेत है वो मैं हथिया लेता हूँ। तो वो डेली ना कुछ जैसे इनके कान में बात भरता था कि भाई खेत मैं संभाल लूंगा, उससे जो कमाई होगी उसमें से तुम्हारे को मैं हिस्सा दे दूंगा, भैया तुम वो कर दो, तुम्हारे बच्चे इतने परेशान हैं ना, मेरी भी वाइफ नहीं है, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ऐसे करते करते ये था। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ इनके खेतों पे नहीं थी, उसकी नज़र इनकी पत्नी के ऊपर भी थी, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो वो ऐसा सोच रहा था कि ये तो बेवकूफ़ सा है, इतने इसके खेत हैं और ये यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, ये जो है टुकड़े कर करके जो ये अपना काम चला रहा है तो ये पागल ही है कोई, सब कुछ मैं हथिया लेता हूँ। लेकिन उसने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि अगर इसकी पत्नी का नाम उसके मुख पे आएगा तो अचानक से हो जाएगा। तो जैसे उसकी ना इनकी पत्नी पर जैसे एक कि भाई मेरे को एक महिला भी मिल जाएगी, तो कुदृष्टि थी उसकी। और लेकिन ये चाहते तो अपने लेवल पे चूज़ कर सकते थे कि भाई उस गुस्सा करके और वो करके कि तू मेरे को शक्ल मत दिखाई हो, वो कर सकते थे। लेकिन
क्योंकि जो शरीर है, चाहे जीव जंतुओं का शरीर हो, उसको काटने फाड़ने की बहुत लंबे समय से आदत पड़ गई थी ना। तो क्या होता है कि वो हम जो काम करते हैं ना, वो जैसे हमारे अंदर ना, हमारी आत्मा में वो काम बस जाता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति के प्राण लेते समय भी इनको जरा भी हिचक नहीं आई। एक रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे वो शरीर काटते थे, तो जैसे उनका काटते थे, तो इनसे उस व्यक्ति की हत्या हो गई। तो आज इनके ऊपर जो भार है वो कलेक्टिव भार है। पहले तो दूसरों को तामसिक भोजन कराया है, उसके निमित्त बने हैं। और वो भी तब, देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उनको ऐसा काम करना पड़ जाए, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। इनके केस के अंदर इनकी मजबूरी नहीं, इन्होंने पशु हत्या करना चूज किया। क्यों? क्योंकि काम करने का मन नहीं करता भाई, हड्डियां हिलाने का मन नहीं करता, कौन चलेगा खेत में क्या, क्योंकि काम चोर थे। तो काम चोरी के चलते, है ना, उसके चलते पशुओं की हत्या करना चूज किया। इस चीज का भार एक तो इनके ऊपर है। और जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को जैसे इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में मार दिया था, उस व्यक्ति की जो आत्मा है वो इनके साथ अटैच्ड है, इनके बचपन से। न केवल उसकी आत्मा इनके साथ अटैच्ड है, लेकिन उस व्यक्ति की पूर्व के जीवन में जो पत्नी थी, जो पत्नी भी किसी अकस्मात परिस्थिति के अंदर उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी आत्मा भी इनके साथ अटैच्ड है। पिछले जीवन के अंदर उस व्यक्ति के साथ, जिसको इन्होंने मार दिया था, उसके साथ उसकी पत्नी आसपास रहती थी, क्योंकि उसको मरने के बाद भी अपने बच्चों की चिंता होती थी। अब जब इन्होंने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो उनके बच्चे तो रुल गए। तो व्यक्ति की आत्मा इनके इसलिए साथ है क्योंकि इन्होंने मर्डर ही कर दिया उसका। उसकी पत्नी की आत्मा इनके साथ है क्योंकि उसके बच्चे फिर भी पल रहे थे, उनके बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि इन्होंने उसके पति का मर्डर कर दिया। और बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ ढूंढने जाते कि पिता का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बच्चों की उनकी बहुत दुर्दशा हो गई थी। तो उनके जो बच्चों की माँ है, उसकी आत्मा को इस बात की खार है इनके ऊपर। जब ये चमोली के अंदर उस यात्रा में थे, तो ये आत्माएं तो इनके साथ बचपन से ही हैं, लेकिन पहले इतनी एंजाइटी नहीं होती थी। तो जब इस चीज़ को वो करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे बात सामने आई कि उनके अलावा 2 सोल्स और इनके साथ हैं। जब ये उस यात्रा के अंदर ड्यूटी दे रहे थे, जिसके अंदर से ये वहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी वो यात्रा होती है कि उसके अंदर बहुत सारी सोल्स पीछे पीछे चलती हैं देवी देवताओं के। तो कुछ ऐसा हुआ कि जो 2 सोल्स इनके साथ पहले से अटैच्ड हैं, उन्होंने वहां से 2 सोल्स को और बुला लिया कि इसको परेशान करना है। ऐसा भी होता है दोस्तों। इनफैक्ट कई सारे केसेस के अंदर जब जैसे किसी घर के अंदर रहने वाली कोई आत्मा होती है, या कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है किसी सोल का, जब उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि वो जगह छोड़ करके चली जाती हैं या शरीर छोड़ करके चली जाती हैं। तो बड़ा आपको रिलीफ फील होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद पहले से भी ज़्यादा बुरी समस्या आ जाती है या परिस्थिति आपके जीवन में बन जाती है, और आपको लगता है कि भी ये क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि वो जो सोल्स हैं वो रीइंफोर्समेंट्स लेकर के आ जाती हैं और आत्माओं को अपने साथ लेकर के आ जाती हैं। और जो आप तब तक जो आप पुरुषार्थ कर रहे थे, उस पे अकेले पे तो काम कर गया था वो, लेकिन जब वो पूरी सेना अपने साथ ले आते हैं तो उस पे फिर आप हल्के पड़ जाते हो, और वो और परेशानियां आपके जीवन के अंदर पैदा करने लग जाते हैं। तो ऐसा इनके सामने आया कि जो ये अपना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, विशेषकर जो खान पान की शुद्धि ये नहीं कर पा रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इन्होंने दूसरों को अशुद्ध अन्न खिलाया, और वो अशुद्ध अन्न खिलाने के निमित्त बने। वो भी किस वजह से? क्योंकि काम करने का मन नहीं करता था। और इनका जैसे एक प्रकार से इनके लिए तो शुद्ध अन्न खाना ही धर्म हो गया ना आज की डेट में। तो क्योंकि इनका काम भोजन की अशुद्धि से जुड़ा हुआ था, और उस काम की जो इंटेंसिटी है उसका प्रभाव इनके ऊपर था, और उस इंटेंसिटी के अंदर वो जो स्किल इन्होंने एक्वायर कर लिया था, है ना, पैर काटने का, हाथ काटने का, उसी टैलेंट का इस्तेमाल करके इन्होंने मर्डर किया था।
तो वो आत्माएं इस चीज को इंश्योर कर रही हैं, मतलब कुछ ना मिला जुला प्रभाव है कि वो प्रभाव जो इनके ऊपर डालती हैं वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि ये भी अपने खान पान की शुद्धि न कर सकें, जो ये लेवल अचीव करना चाहते हैं अपनी साधना के अंदर वो ये अचीव न कर सकें। तो ये सब कुछ हुआ और इसके बाद जो है फिर पूछा गया, गाइड के पास लेकर के गए तो इनके केस के अंदर इनके जो गाइड हैं वो ब्रह्मा बाबा नजर आ रहे थे। तो बाबा से पूछा गया कि बाबा की कैसे ये चीज़ सॉल्व होगी। तो बच्ची को ये इंस्ट्रक्शन आया कि ये जो चारों आत्माएं हैं, ये चारों आत्माएं बहुत परेशान हैं, ये तुम्हें और ज़्यादा दुखी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि तुम अपनी उन्नति के लिए योग कर रहे हो और तुम्हारी वजह से ये भूत बन करके बैठे हुए हैं, अटैच्ड हैं, लेकिन ये आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं। तो चाहे आपको आपकी समस्या के बारे में पता है या नहीं पता है, हम अपने दर्शकों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार की अड़चनें आपके जीवन के अंदर आ रही हैं कि आप भी पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हो, धारणाओं में पक्के होने का प्रयास करते हो, लेकिन धारणाएं नहीं हो पाती, तो कोई ना कोई अव्यक्त शक्तियां हम लोगों के केस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं जिनसे हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। तो बाबा का ये आया कि महाकाल के रूप में मैं महाकाल हूँ, शिव के साथ जब कंबाइंड हो जाता हूँ तो मैं महाकाल हूँ। तो बाबा ने बोला कि महाकाल के रूप में शिव बाबा को आपको याद करना है, आपको योग करना है और सर्व बंधन मुक्ति का मेडिटेशन अगले 90 दिनों तक करना है। तो बच्ची ने कहा कि भाई 90 दिनों तक मैं कहाँ मेडिटेशन करूँगी, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ तो एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बात ये आई कि देखो आपको आपकी उन्नति आपको करनी है, उससे ये आत्माएं आपको इसलिए रोक रही हैं कि योग आप अपने लिए करते हो कि मेरी स्थिति बेटर हो जाए, लेकिन आज आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि ये बच्चे आपके साथ फंसे हुए हैं, आपसे गलती हुई है। तो जब आप सर्वबंधन मुक्ति वाला योग करोगे, आप इन चारों आत्माओं के लिए योग करोगे। अच्छा, जो बाकी की 2 आत्माएं साथ में आ गई, उनसे अलग से कोई कार्मिक अकाउंट इनका नहीं दिखा, लेकिन वो पहले वाली जो 2 आत्माएं थी वो उनकी कुछ सहयोगी आत्मा होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तो बाबा ने कहा कि ये चारों आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं, तो जब आप ये योग करोगे आप ये योग कर पाओगे। तो दोस्तों, महाकाल बाबा को याद करके सर्वबंधन मुक्ति वाला योग कैसे होता है, वो इस प्रकार से होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करके आप ऐसा फील करते हैं कि जहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र है, यानी कि आपका जो ये कपाल होता है ना, इससे 2 इंच ऊपर है ना, यहाँ पर जैसे परमात्मा अपना धाम छोड़ करके आ गए हैं, जैसे लाल रंग का चमकता हुआ एक सूर्य है, एक बहुत तेज चमकने वाला सितारा है जो कि आपके सर के ऊपर है, वो चमक रहे हैं। अपने आप को आप अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ या भ्रिकुटी के अंदर विराजमान हूँ, और आप बाबा को महाकाल के रूप में कि बाबा आप कालों के काल हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले महाकाल हैं। जो आत्माएं प्रेत योनि में घूम रही होती हैं, दरअसल उनको काल ने पकड़ लिया होता है। उदाहरण के तौर पे ये लोग जंगल से जा रहे थे, उस व्यक्ति की मृत्यु वैसे तो आई नहीं थी, लेकिन अकस्मात इन्होंने अपने तलवार नुमा जो बड़ा चाकू था उसके वार की और उनकी जान ले ली, है ना। तो जब ऐसे अकस्मात मृत्यु हो जाए तो उसको कहा जाता है कि काल ने आपको खा लिया, काल ने अपने पंजे में जकड़ लिया, और आप लास्ट अपने इमोशन के अंदर ट्रैप हो जाते हो। जब तक उसकी एनर्जी रिजॉल्व नहीं होती है तो आप उसी रूप में फंसे रह जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि काल ने आपको जकड़ा हुआ है, आप आगे जन्म नहीं ले पा रहे हो, मुक्त नहीं हो पा रहे। तो बाबा महाकाल जो हैं वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। तो ऐसे लाल रंग का प्रकाश बाबा का चारों दिशाओं में फैल रहा है। आपकी आत्मा जो सफेद प्रकाश से चमक रही थी, बिंदी चमक रही थी, तो वो भी लाल रंग की होती जा रही है, क्योंकि महाकाल बाबा की शक्ति आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ऐसा आपको फील करना है। और मन में एक ही संकल्प दोहराना होता है बार बार। एक तो हमें कहना होता है कि मैं मास्टर महाकाल हूँ, यानी कि जैसे मेरे बाबा महाकाल हैं वैसा मैं हूँ या वैसी मैं हूँ, मैं मास्टर महाकाल हूँ। और आप संकल्प ये बार बार बोलेंगे अपने मन में, सर्व बंधन मुक्त
भव, सर्वबंधन मुक्त भव, सर्वबंधन मुक्त भव, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। आप इस प्रकार से संकल्प लेते हैं और आप ऐसा फील करते हैं कि जो ये लाल रंग का प्रकाश है चारों दिशाओं में फैल रहा है, और चारों दिशाओं में जो प्रकाश फैल रहा है, तो जो भी आत्माएं मेरे कनेक्शन में हैं, मेरे आस पास हैं, विशेषकर उन लोगों को करना होता है जिनको पता है कि मेरे को एनर्जी से रिलेटेड इशू है, जो आत्माएं मेरे आस पास हैं उन सबको ये लाल प्रकाश मिल रहा है। बाबा महाकाल की शक्ति से वो जैसे वो धन्य हो रही हैं और ये शक्ति उनको मुक्त करा रही है। सर्व बंधन मुक्त भव। जब हम कहते हैं सर्व बंधन मुक्त भव, तो हम ये संकल्प देते हैं, उस पावर को हम काम देते हैं, हम बाबा महाकाल की शक्ति को हम गाइड करते हैं कि बाबा जितने भी बंधन हो उनसे मुक्त कराना। क्योंकि ऐसा आवश्यक मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि केवल हमारी वजह से ये प्रेत योनि के अंदर है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कोई चीज़ भेजी होती है, उन्होंने भी बांध रखा है, तो केवल हमारे को अपना पीछा नहीं छुड़ाना है, सर्व बंधनों से आत्माएं मुक्त हों। तो बाबा महाकाल का जो तेज है, जैसे जैसे आत्माओं को मिलता जाता है वो बंधन मुक्त होती जाती हैं। काल का जो पंजा है वो खुलने लगता है, उसकी मुट्ठी पे प्रहार होता है काल की, और आत्माएं जैसे फिर अपने सितारे बन करके उड़ जाती हैं अपनी आगे की यात्रा पे। तो एक तो इनको ये आया कि सर्व बंधन मुक्ति वाला बाबा से योग करना है, तो यही प्रोसीजर है जो हमने बताया। तो ये बाबा ने बोला कि इन आत्माओं के लिए आपको 90 दिनों तक करना है। रोज आपको 15 मिनट से लेके आधा घंटे का समय इन आत्माओं के लिए देना है। अपनी किसी प्राप्ति के बारे में अभी नहीं सोचना, ये सोचना है कि इन चारों आत्माओं को तो मुझे मुक्त कराना ही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि बाबा ने एग्जैक्टली ये योग नहीं बताया था। बाबा ने कहा था कि जो वंदना बच्ची है, जो सर्व बंधन मुक्ति के लिए योग करती है, वही योग आपको करना है। तो वंदना बच्ची आपको ये योग सिखाएगी। तो और बाबा से वंदना बहन ने अपने लिए भी कुछ मैसेज दिया कि बाबा क्या मैं काम ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो बाबा ने विशेष उनको कहा कि बच्चे, जो ये आत्माएं हैं, जो भटकती हुई जो आत्माएं होती हैं, इनकी मुक्ति के प्रति आपसे बाबा बहुत सेवा करवा रहा है। और वंदना के लिए दृश्य क्लाइंट को ये दिखाया कि जो वंदना बहन है, ये दरअसल ये वाला जो योग है ना, कुछ जैसे सबको ही कुछ ना कुछ समस्या चल रही होती है, तो हमने, क्योंकि वो हमारी शिष्य हैं, तो हमने उनको ये किया था कि ये वाला योग आपको रेगुलर करना ही है, जो प्रोसीजर आपको बताया। तो जब वंदना बहन ये प्रोसीजर करती हैं, उनका पार्ट कुछ ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जीज वगैरह, जैसे कुछ ऐसा रोल रहा होता है इंसान का, वो बहुत सारी जो है वहाँ पर आ जाती हैं। और जैसे जैसे वो सर्व बंधन मुक्त का योग करती हैं, तो बहुत सारी आत्माओं को मुक्त कराने की निमित्त बन रही हैं। और हमने ऐसा देखा है दोस्तों कि जहाँ पर, क्योंकि हम तो रिपोर्ट लेते रहते हैं ना, जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज का केस होता है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो सेशन करने नहीं देती। हमने भी किसी का प्रयास किया, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव की वजह से हो नहीं पा रहा है, या और लोग वैसे भटक रहे हैं कि हमारा होता नहीं है। लेकिन जब वंदना बहन से 1-on-1 में भाई बहन जब सेशन कराते हैं, तो कुछ ना कुछ करके, हालांकि देखो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अनुभव से बता रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी के केसेस के अंदर बहन फिर भी सेशन कंडक्ट करवा करके बहुत ज़्यादा सक्सेस वो अचीव कर पाती हैं। कुछ इस प्रकार का पार्ट, कुछ इस प्रकार की साधना उस बच्ची की चल रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप कभी निराश भी रहे हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे कि एक बार आप उनसे सेशन कराना कंसिडर कर सकते हैं। इनके सेशन के अंदर भी कई सारे चैलेंजेस आए थे शुरू में। जैसे जब सेशन करने का प्रयास किया जा रहा था ना प्यारे भाई और बहनों, तो इनके फ्रेश मंगाए हुए ईयरफोन्स खराब हो गए। फिर इन लोगों को रुका, तो बहन ने बोला कि कोई नहीं, मैं दूसरे ईयरफोन्स मंगा लेती हूँ। तो ब्लिंकिट करके उन्होंने दूसरे ईयरफोन्स मंगाए। 15 मिनट में दूसरे ईयरफोन्स आए, वो भी नहीं चल रहे थे। बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। फिर कुछ योग वगैरह इन्होंने कराया। अमूमन तौर पे क्या होता है, जब जैसे आत्माओं वगैरह का प्रभाव होता है ना, वो चिड़ी हुई होती हैं, तो वो करने नहीं देती सेशन, अलग अलग प्रकार के अड़चनें पैदा कर रही होती हैं। लेकिन कैसे ना कैसे करके
इन्होंने जो है परमात्मा को याद किया, थोड़ा योग किया वंदना बहन ने, और फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि ये लोग एटलीस्ट उस दिन सेशन कर पाए। हाँ, अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल हमारा जो वीडियो है इसके अंत में हम ये बोलना चाहते हैं दोस्तों कि आज के दिन ही जो कॉर्ड कटिंग सेशन है वो हमने हमारे चैनल के जितने भी हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स हैं उनके लिए आज शाम को 4 बजे कॉर्ड कटिंग का जो सेशन है उसको रखा हुआ है। कॉर्ड कटिंग का सेशन दोस्तों एक इस प्रकार का सेशन होता है जिसके अंदर जिन भी आत्माओं के साथ हमारे कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं, जिनके साथ कॉर्ड्स है, हमारी बंधन है हमारे, तो आपको डीप मेडिटेशन के माध्यम से, स्पिरिट गाइड्स के सहयोग से गहरे ध्यान की अवस्था में लेकर के जाया जाता है और उस अवस्था के अंदर उन आत्माओं को इमर्ज किया जाता है। उनसे क्या हिसाब किताब है, क्यों वो तंग कर रहे हैं, क्यों है, कुछ उसके दृश्य भी इमर्ज होते हैं इसके अंदर। फिर उनके प्रति क्षमा अपने मन में लाई जाती है ना, शुभ भावना लेकर के आई जाती है, परमात्मा से लेकर के उन आत्माओं को शक्ति दी जाती है और उनके और आपके बीच में जो ये बंधन की डोर है, ये एक एक आत्मा के साथ कई कई डोरियां होती हैं, उनको काटने का प्रयास किया जाता है। तो इस सेशन का असर कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर आपके जीवन में चाहे जीवित लोग हों या ऐसे लोग हों जो कि जीवित नहीं हैं, सूक्ष्म रूप से आपके साथ हैं, जो बहुत ज़्यादा हावी होते हैं आपके जीवन के ऊपर और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते, तो कुछ उनसे डिस्टेंस बन जाता है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलता है ताकि आप अपना पुरुषार्थ कर पाओ। तो ये भी एक इसी प्रकार का सेशन है। बाय चांस ही ऐसा हो गया कि आज ही ये वाला केस हमारे पास आया और आज ही कॉर्ड कटिंग सेशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉर्ड कटिंग सेशन कर लिया तो सारे कॉर्ड्स कट जाएंगे और सब रिजॉल्व हो जाएगा, एकदम से आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो कई बार क्या होता है कि भाई जो हमारे को बेसिक पुरुषार्थ करना है वो भी हमारे ऊपर, हमारे आसपास के लोग ऐसी परिस्थिति बना करके रखते हैं कि हम उतना भी नहीं कर पा रहे होते। तो कॉर्ड कटिंग सेशन का प्रोसीजर कुछ इस प्रकार का है कि उनसे कॉर्ड्स को काटने का प्रयास किया जाता है कई सारी विधियों का इस्तेमाल करके, और थोड़ी ये आत्माएं हमसे दूर हो जाती हैं तो हमारे को ब्रीदिंग स्पेस मिलता है कि हम फिर अपना पुरुषार्थ कर पाएँ। तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर आपके जीवन के अंदर बहुत सारे कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं, बंधन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी भाई बहन कॉर्ड कटिंग सेशन को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग सेशन दोस्तों एक्सक्लूसिवली हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि जो भी हीलिंग सर्कल प्लस के हमारे चैनल के मेंबर्स हैं वो हर महीने 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस और उनके अलावा 3 से 4 अन्य अलग अलग प्रकार के हीलिंग के हिप्नोथेरेपी की जो सेशंस हैं उनको अटेंड कर पाते हैं। तो इसी प्रकार के जो सारे सेशंस हैं उनमें से इस महीने का आखिरी सेशन कॉर्ड कटिंग सेशन है। तो अगर आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप ऑप्ट करके आज का जो सेशन है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सेशन यूट्यूब लाइव के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। हम आशा करते हैं प्यारे भाई और बहनों आज की हमारी जो ये वीडियो है इससे आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिली होगी। शिक्षा के अंदर थोड़ा सा ही बात फिर ये बोल देते हैं हम कि देखो, हम किसी दूसरे जीव को, किसी जंतु को, किसी मनुष्य को, प्रकृति को हम दुख पहुंचाते टाइम हम ऐसा सोचते नहीं है कि इसका कुछ बहुत प्रभाव आएगा। अब ये देखो बहन कितनी ज़्यादा निराश है कि 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, खान पान की शुद्धि नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप अशुद्ध भोजन कराने के निमित्त बने। और पूर्व के जीवन में जब इनकी मृत्यु हो रही थी ना, तो मृत्यु तो नेचुरल डेथ हुई थी इनकी, लेकिन उस समय भी पशुओं की हत्या करके इन्होंने अपने आलस के चलते पशुओं की हत्या करना जो है वो ठीक समझा। इस चीज़ का किसी भी प्रकार का मलाल नहीं था इनको, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे को लगता है कि क्या है, खाना ही तो है, ये तो खाना है, हम तो नहीं मानते। बहुत सारे लोग इस प्रकार से ऐसा सोचते हैं। और लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है वो तब तो बाबा नहीं आया था 1890 के अंदर, है ना, तब तो ज्ञान नहीं था आत्मा को इस चीज़ का कि हम ईश्वरीय ज्ञान में चलेंगे या वो होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया होता है, तो जब सबसे ज़्यादा हमारे को पुण्य कमाने की हमारे को जरूरत होती है ना, उस समय वो पाप आकर के सामने खड़ा हो जाता है ना। तो अशुद्ध भोजन कराया तो खुद शुद्ध भोजन नहीं कर पा रही है बच्ची। तो इसीलिए आज
अभी देखो, जो ये पूर्व के जीवन की यात्राएं हैं, पूर्व के जीवन में हमने जो कर्म किया, जिसके प्रमाण आज की परिस्थितियों का निर्माण हमारे जीवन में हो रहा है, इसका हमारे को पता लग जाता है। लेकिन इन कथाओं से जो हम प्रस्तुत करते हैं, हमारे को समझना है कि आज जो कर्म हम कर रहे हैं, इनसे ही भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका निर्माण होने वाला है, चाहे आज के जीवन में हो या आने वाले हमारे जो जन्म हो। तो बहुत सोच समझ करके हमारे को कर्म करने हैं। आप अपना काम करो, अपना धंधा करो, पैसे कमाओ, बड़े आदमी बनो, सब कुछ करो, लेकिन प्रयास हम ये करें कि हमारी जो कमाई हमारे पास आ रही है, जो हमारे जीवन में समृद्धि आ रही है, जो हमारे जीवन में हमारी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, वो किसी दूसरे को दुख देकर के, काम ऐसा ना हो जिससे दूसरा गिरता हो या किसी दूसरे को नुकसान होता हो। दूसरे को नुकसान देकर के जो कमा करके अगर अपने घर में भी हम लेकर के आएंगे, वो किसी ना किसी प्रकार के नुकसान के अंदर बाहर निकल जाएगा। आज की डेट में देखो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बाबा हमारे को विश्व की राजाई देने के लिए आया हुआ है, 21 जन्मों का वर्षा हमारे को देने के लिए लाया हुआ है। हाँ, तो एक जन्म में कुछ वर्ष का किया हुआ पाप उस वर्षे से वंचित रख रहा है इस बहन को। तो आज हम क्या कर्म करते हैं, हमारे को सोच समझ करके करना है। अपनी तरक्की के लिए दूसरे को गिराना पड़े, ऐसा जो काम है अगर उसमें हम हाथ न डालें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आज जो हम गिराएंगे वो आज अगर कमाई आ भी जाएगी तो कल को वो चली जाएगी, कल को नुकसान होगा। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं कि जो भाई बहन पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये बाबा को महाकाल के रूप में याद करके सर्वबंधन मुक्ति वाला जो योग है, इसकी जो बात हुई है ना, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी के लिए हमारे मन में बहुत बहुत शुभेच्छा है। आप प्रगति करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ के अंदर हो, अपने जो आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं आप उनको रिजॉल्व कर पाएँ। हाँ, इसी शुभेच्छा के साथ हमारा जो आज का वीडियो उसको हम संपन्न करेंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।